ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਏ ਹਾਂ, लेकिन ईमान माड़ा है कि नहीं इस तरह साढ़े ग्रां चक्री वकीला एक बंदा उठी गलदा नवा आना जी त्रै नमाज़ां कुरान पाक विच त्रै नमाज़ां दा जिक्र आया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। भाई का सवाल है, साढ़े घरां विच इशू खड़ा हो गया कि कुरान पाक विच त्रै नमाज़ां ने, 3 नमाज़ां ने, 5 नमाज़ां दा जिक्र कोई नहीं। मेरे प्यारे मोहतरम भाई, बात वही है, कान खोल कर और अच्छी तरह समझ करके सुनना है। जो बंदा कह रहा है ना कि कुरान पाक में 3 नमाज़ों का जिक्र है, उसे पूछो कुरान तुम पर नाजिल हुआ? अगर वो कह दे कि हाँ कुरान मेरे ऊपर नाजिल हुआ, तो इस्लामी अदालत का काम बनता है कि सबसे पहले ना पहला काम ये करना है, उसको कहो तौबा करो। अगर वो नहीं करता तो उसकी गर्दन काट दो। बाद में देखेंगे कि नमाज़ां 3 ने कि नमाज़ां 5 ने। ठीक है जी। अगर वो जवाब आपको दे नहीं नहीं जनाब मेरे ऊपर कहाँ नाजिल हुआ, वो तो अब्दुल्ला साहब का बेटा था, बीबी आमना साहबा का बेटा था, अब्दुल मुत्तलिब साहब का पोता था, अबू तालिब साहब का भतीजा था, नाम उनका मोहम्मद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही कहेगा ना। अगर पहले वाला जवाब दे तो सज़ा मौत, अगर दूसरा जवाब दे तो बात हम समझा देते हैं। कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ ना। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने 3 नमाज़ा पढ़ियाँ ने या 5 नमाज़ा पढ़ियाँ ने? शाबाश, जल्दी जल्दी दसो। जिहदे ते कुरान नाजिल हुआ उन्हें 3 नमाज़ा पढ़ियाँ ने कि 5 नमाज़ा पढ़ियाँ ने? ते अगे वो बंदा जवाब दे कि नहीं जी उन्हें तो 5 पढ़ियाँ ने मगर असी 3 पढ़ांगे, क्योंकि कुरान च 3 नमाज़ां दा जिक्र है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सादा सी बात है, अगर तो कुरान उस पर नाजिल हुआ जो बंदा 3 नमाज़ां दा कह रहा है, फिर तो तुसी 3 नमाज़ां पढ़ो। ए पढ़न वाला ही ते कहण वाले ही दोवें मुरतद होणगे, दोवां दी सज़ा मौत होएगी, अदालत ने सज़ा देनी है। तो जे वो बंदा जवाब दे कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते नाजिल हुआ है जी, तो फिर तो असी 5 नमाज़ां पढ़ांगे, क्योंकि साहिब कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाज़ां पढ़ियाँ ने। अल्लाह अकबर, बेवकूफ़ आमक परले दर्जे के खोते हैं ये। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानो ताला ने 5 नमाज़ों का जिक्र किया। अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्रि कान मशहूदा। ये एक ही आयत है, आयत नंबर 78 पारा 15 सूरत बनी इसराइल। सूरत का नंबर है 17। ठीक है जी, सूरत का कितना नंबर है? 17 नंबर की सूरत है, 78 नंबर की आयत है। अल्लाह ने यहाँ 5 नमाज़ों का जिक्र कर दिया। अगर समझ ना आए तो फिर पूछ लेना, जिस पर कुरान पाक जिब्रील लेकर नाजिल हुआ कहाँ पर नाजिल हुआ था ये आप जानते हो ना? वो पाकिस्तान था या हिंदुस्तान था? हैं जी, वो अरब था और मक्का मुकर्रमा था। पहाड़ का नाम हीरा था और उसकी एक गार थी जिसको गारे हीरा कहते हैं, यानी हीरा पहाड़ की गार। उसमें मक्का मुकर्रमा में एक ही बंदा था जिसका उसके दादा जान ने नाम मोहम्मद रखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे अरब और पूरे मक्का के अंदर मोहम्मद नाम का कोई और नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हीरा पहाड़ की गार में जिब्रील लेकर आया था, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, और आखिरी आयत तक उसी मोहम्मद पर नाजिल हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नमाज़ा नहीं, दिन रात अंदर 5 नमाज़ा पढ़ियाँ ने। ते 5 नमाज़ा पढ़न दा क्या है? सुनो हदीस बुखारी मुस्लिम अंदर है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ दसो कि किसी दे कार सामने, घर दे सामने एक पानी दी नहर होए ते ओ बंदा उस नहर अंदर 5 वारी गुसल करे, ओदे जिस्म ते कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा?
تے سنن والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ دن اندر 24 گھنٹے اندر 5 واری اپنے کار سامنے نہر اندر غسل کرد ہے او دے جسم تے میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہوئی مثال 5 نمازاں دیے، جیڑا بندہ دن رات اندر 5 نمازاں پڑھے گا اللہ او دے گناہ ختم کر دے گا، بریکٹ صغیرہ گناہ۔ ہاں جی، جیڑا بندہ دن رات اندر 24 گھنٹے اندر 5 واری اپنے کار سامنے صاف و شفاف نہر دے اندر غسل کرے گا او دے جسم تے میل باقی نہیں رہے گا۔ تے اے ہوئی مثال 5 نمازاں دیے، جیڑا بندہ دن رات اندر 5 نمازاں پوریاں پڑھے گا اللہ او دے گناہ معاف کر دے گا۔ تے ہن دسو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازاں پڑھیاں نے یا 3 نمازاں پڑھیاں نے؟